Hello students, myself आदित्य कुमार पांडे एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेप्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरोजनी नायडू द्वारा लिखी पोयम विलेज सॉन्ग के बारे में। सरोजनी नायडू एक महान इंडियन पोएट हैं जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह महिलाओं के हित में हमेशा अग्रसर रहती हैं और इनसे संबंधित बातें कहती हैं। यह एक राष्ट्रवादी महिला है जो अपने भारत के गांवों का वर्णन अपने पोयम में करते हैं। इसी तरह एक पोयम यह भी है विलेज सॉन्ग जो गांव के माहौल और उसकी भावनाओं को दर्शाती है और जो घरेलू चित्रों का वर्णन करती है। पोएट को ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है, प्रेम है और वह अपने भीतर के डर को बाहर करना चाहती है और इसके लिए वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही है और वो सही मार्गदर्शन चाहती है। ऐसे कुछ थीम्स यहाँ पर इस पोएम में देखने को मिलते हैं। यह पोएम द बर्ड ऑफ टाइम से ली गई है जो 1912 में पब्लिश हुई है। स्पीकर एक गांव की महिला है। पोएट बता रही है कि यहाँ पे जो एक महिला है, एक गांव की महिला है, वह यमुना तट घड़े में पानी भर के यमुना तट गई है। वहाँ से वो घड़े में पानी भर करके वापस घर लौट रही है और इसके मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं लौटते वक्त जिससे वह अंदर से दुखी है, डर रही है और ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि मैं सही सलामत घर पहुँच जाऊँ। इस पोएम में ऐसे गांव के बारे में बताया जा रहा है जहां पर ऐसे बहुत सारे चीज़ें निगेटिविटी हमारे दिमाग में आते रहते हैं। कभी कभार हमने देखा है कि जब महिलाएं या तो फिर अपने घर के बच्चे कहीं अगर अपने पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं तो पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे निगेटिविटी सीन आने लगते हैं। हमारे परिवार में बहुत सारे ऐसे ख्याल आने लगते हैं नकारात्मक चीज़ों का कि कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्यों देर हुआ, क्या वजह है, किसी मुसीबत में तो नहीं है, किसी जानवर का तो डर नहीं है, किसी इंसान का तो डर नहीं है। ऐसे ख्याल माता पिता को आने लगते हैं। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से भारतीय नारी को यहाँ सरोजनी नायडू वर्णन की है। फुल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी, लोन इज द वे एंड लॉन्ग। एक भारतीय महिला है जिसे घर लौटने में देर हो गई है क्योंकि घर से दूर यमुना नदी में पानी लाने के लिए गई है। कहती है पोएट कि मेरे पिक्चर जो है वो मेरे जो मटके हैं वो पानी से पूरा भरा है जिससे मुझे ले करके बहुत दूर जाना है। इसे ले करके मुझे वापस घर लौटना है। लोन इज द वे एंड लॉन्ग, और वह जो रास्ता है वह क्या है, सुनसान है। लोन का मतलब सुनसान और लंबा भी है। मुझे इसी रास्ते से घर लौटना है। Why, oh why was I tempted to tarry, lured by the boatman's song। और वह रास्ता सुनसान है, वह रास्ता लंबा है और मुझे उसी से वापस घर लौटना है। पर क्यों मैं बोटमैन की मधुर गाने को सुनकर यहीं रुक गई। मुझे तो घर जाना था तो आखिर क्यों मैं रुक गई। यहाँ पर पोएट एक बोटमैन की आवाज़ें सुनती है और उसके
बोटमैन की आवाज़ें सुन करके इतना खो जाती है कि वह वापस घर नहीं लौट पाती। वह उसी जगह पर, एक जगह पर खड़ी रहती है। Swiftly the shadows of night are falling. Here, oh, here is the white crane calling. बहुत तेजी से रात का अंधेरा छा रहा है, क्योंकि ये महिला घर से उजाले के समय निकली थी और उसे लगा कि वह तुरंत घर लौट आएगी, पर बोटमैन की आवाज़ सुन करके, उसके गाने की आवाज़ सुन करके वह वापस लौट ना सकी और वहीं पर वह उसकी आवाज़, उस बोटमैन की आवाज़ उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। Here, oh here is the white crane calling. और उसी अंधेरी रात में, उस शाम में जो ढला है, जो अंधेरा छाया है, वह फिर किसी चीज़ की आवाज़ सुनती है। पोएट यहाँ पर दो पक्षियों का जिक्र किए हैं और वो समझ पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, कंफर्म नहीं है कि वाकई में वो आवाज़ किसका है। वो कहती है कि शायद कहीं ये वाइट क्रेन की आवाज़ तो नहीं, कहीं ये सफ़ेद सारस की आवाज़ तो नहीं। इज इट द वाइल्ड ऑल्स क्राई, या तो फिर कहीं पर ये एक उल्लू की चिल्लाने की आवाज़ तो नहीं। मतलब पोएट यहाँ समझ नहीं पा रही है कि यह पक्षी की आवाज़ किसकी है। यहाँ पर पोएट वाइट क्रेन को सिंबलाइज किया है हैप्पीनेस और इटर्नल यूथ का, और जो वाइल्ड ऑल है यहाँ पर विजडम और मिस्ट्री का सिंबलाइज किया है। There are no tender moonbeams to light me, if in the darkness a serpent should bite me. इस सुनसान काले रास्ता में चंद्रमा का थोड़ा सा भी रोशनी नहीं मिल पा रहा। इस रास्ते पर थोड़ा सा भी चंद्रमा का वो रोशनी नहीं मिल रहा। टेंडर का मतलब है कि मदद, हेल्प्स मतलब मूनबीम्स के एक थोड़ा सा भी हेल्प इसे नहीं मिल रहा है जिससे उसे रोशनी मिले और जिससे वो ये समझ सके कि ये रास्ता है और ये रास्ता से मुझे वापस घर लौटना है। मुझे हर तरफ धुंधला दिखाई दे रहा है। पोएट के मन में फिर एक अलग से इमेज क्रिएट होता है और वो कहती है, इफ द डार्कनेस अ सर्पेंट शुड बाइट मी, कि यदि मुझे इस अंधेरे में एक सांप काट लिया, या इफ एन एविल स्पिरिट शुड स्माइट मी, या तो फिर ये सांप काट लिया, या तो फिर इस अंधेरे में कोई चुड़ैल, कोई बुरी आत्मा कहीं मुझ पर वार ना कर दे, कहीं मुझ पर हमला ना कर दे, तो राम रे राम आई शेल डाई। तो वो ईश्वर की प्रार्थना करते हुए वो कहती है कि राम रे राम मैं मर जाऊंगी। अगर ऐसा कुछ होता है इस अंधेरी रात में, अगर मुझे सांप ने काट लिया, या तो फिर कोई चुड़ैल या तो कोई बुरी आत्मा मुझ पर हमला कर दी, तो मैं मर जाऊंगी। तो मुझे मैं यहाँ पर क्यों ऐसा, क्योंकि यह अकेली है, इस सुनसान काले रास्ते पर अकेली है, वह डर रही है। वह डर के मारे ईश्वर से प्रार्थना करती है और मुसीबत से बाहर निकलने में
मदद मांगती है। माई ब्रदर विल मर्मर वाई डोथ सी लिंगर। सेकेंड स्टैंजा में पोएट अब अपने फैमिली के बारे में सोचती है, कहती है माई ब्रदर विल मर्मर वाई डोथ द लिंगर। मेरा जो भाई है वो धीरे धीरे कहेगा, फुसफुसाएगा कि मेरी बहन क्यों नहीं आ रही, कहाँ देर हो गई उससे, कहाँ फंस गई है, किसी मुसीबत में तो फंसी नहीं है। इस तरह पोएट के भाई बहन को लेकर के चिंतित है। माई मदर विल वेट एंड विप। और मेरी माँ भी मेरा इंतज़ार करते हुए रोते हुए चली जाएगी, रोते हुए वो मेरा इंतज़ार करेगी और सेइंग ओ सेफ मे द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर। और रोते हुए, चिंतित करते हुए वो कहेगी ईश्वर से, हे ईश्वर मेरी बेटी को सेफली घर पहुंचा दो, इसे सही सलामत घर पहुंचा दो। और ऐसा एक माँ के मन में ऐसा ख्याल जरूर आते हैं जब उनके बच्चे कहीं दूर चले जाते हैं और उनकी यादें हमेशा क्या करती हैं, सताती रहती हैं। द यमुना's वाटर आर डीप, द यमुना's waters rush by so quickly। पोएट के मन में यह भी इमेज क्रिएट हो रहा है और वह कहती है कि जो यमुना का पानी है वह बहुत गहरा है। वह सोचती है कि ऐसे हमारे घर वालों का ख्याल आ सकता है कि यमुना का पानी बहुत गहरा है और तेजी के साथ वह बहती हुई चली जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जो बेटी है वो डूब के तो कहीं मर तो नहीं गई, या यमुना के इस बहाव में कहीं बह तो नहीं गई। हे ईश्वर, शाम कितना तेजी से ढल रहा है और अंधेरा छा रहा है। यह अंधेरा ऐसा लगता है जैसे मानो ब्लैक बर्ड, काली चिड़िया पूरे आसमान में मंडरा रही है। The shadows of evening gather so thickly like black birds in the sky। मतलब मानो कि ऐसा इस अंधेरा ऐसा लग रहा है जैसे एक पूरे आसमान में एक काली चिड़िया आसमान में क्या हो रही है, पूरे मंडरा रही है। इंडियन मिथोलॉजी के अनुसार ब्लैक बर्ड एक निगेटिविटी को दर्शाता है। यह एक अपशगुन होने का संकेत होता है जिसके कारण आसमान में अंधेरा छा गया है। ओ इफ द स्टॉर्म ब्रेक्स व्हाट विल betide मी। अगर कभी आंधी तूफान बहने लगी, अगर अभी आंधी तूफान बहने लगी तो मेरे साथ क्या होगा। और इसके साथ ये जो स्टॉर्म है जिसके कारण वो तेज रफ्तार में आएगी, पूरे आंधी तूफान पूरा कोहराम मचाएगी और उसके साथ सेव फ्रॉम द लाइटनिंग, और बिजली के साथ वो चमकेगी। और बिजली की कड़कड़ाहट भी इस आंधी तूफान में जब आएंगे तो मैं खुद को वेयर शैल आई हाइड मी, तो मैं खुद को कहाँ छिपाऊंगी, मैं खुद को इस काली शाम से भरी इस सुनसान रास्ते में कहाँ छिपूंगी, मैं खुद को कैसे बचाऊंगी। Unless thou succor my footsteps and guide me, राम रे राम I shall die।
जब अगर ऐसा कुछ होता है, अगर बिजली ऐसी चमकती है इस आंधी तूफान के साथ, तो मैं खुद को कहाँ बचाऊंगी। पोएट इतना डरी हुई है, वो कहती है कि जब तक आप मुझे मदद नहीं करेंगे हे ईश्वर, जब तक आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, मुझे सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, तब तक मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगी। मेरी सहायता करिए हे राम, हे राम मेरी सहायता करिए। अगर आप सहायता नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, मेरी मदद कीजिए। अब नीचे समरी दिया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इस ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग को सरोजिनी नायडू ने अच्छे तरीके से लिखी है। और हम इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है जिसे आप देख सकते हैं, इसे भी आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पोएट जो है वो अपने शब्दों के माध्यम से वो कैसे अपने इस पोएम में एक नया एक अच्छी सोच लेकर के आते हैं, जिसमें एक इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन ट्रेडिशनल के बारे में, इंडियन इमोशंस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से कहती है, जो सरोजिनी नायडू के मन में इस पोएट के मन में एक अंदर से एक फीलिंग्स आती है, जो ईश्वर के लेकर के पूरा एक प्रेम है, और पूरे तरह से ईश्वर पर वो छोड़ देती है कि जो मेरी जो बुरी रास्ता अगर मैं आई हूँ तो उस रास्ते से मुझे क्या करो, वापस निकाल दो। उम्मीद करता हूँ कि यह पोएम आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।